आपके स्क्रीन पर संचयन भाग 2 है। ये क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपका पार्ट 2 है। अभी सीबीएसई के द्वारा नया सिलेबस स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत 30% आपके सिलेबस में कटौती की गई है, परंतु संचयन में आपको मात्र 3 पार्ट ही पढ़ना है और इन 3 पार्ट में कोई भी कटौती नहीं हुई है। हरिहर काका, सपनों के से दिन और एक और पार्ट, 3 पार्ट आपको पढ़ना है। इसलिए अच्छी तरह से लिख कर के भेजेंगे और आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। और हम लोगों की भी जो पढ़ाई आप लोगों के लिए है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो सीबीएसई का नया सिलेबस है उसके हिसाब से है। अभी बच्चों आपके स्क्रीन पर संचयन भाग 2 है। ये आपका 10वीं कक्षा के लिए चलने वाली दूसरी पुस्तक है और इसका पहला लेसन है हरिहर काका। इसका पहला क्रैश कोर्स मैंने आप लोगों को बनाकर दिया है। अब दूसरा क्रैश कोर्स में आपको इस कहानी के हिसाब से चरित्रों के माध्यम से समाज में फैल रहे बुजुर्गों के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बुरे व्यवहार को बताने का प्रयास किया है। बच्चों, आप युवा जनरेशन के लोग हो, आप लोग इस धर्म के कथित ठेकेदारों को सबक सिखा सकते हो और हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ वो दोबारा से कभी किसी बुजुर्ग के साथ ना हो, ये ध्यान आप लोग रख सकते हो, क्योंकि समाज में कथित ठेकेदारों को सबक युवा वर्ग ही सिखा सकता है। और जैसे कि इसमें लेखक ने हरिहर काका को मुख्य समर्थन किया, पर वो समाज के इन कथित ठेकेदारों से लोहा नहीं ले पाए। कारण ये था कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो महंत हो, ये सब के सब कथित ठेकेदारों ने गलत लोगों का साथ दिया और बेचारे हरिहर काका अकेले रह गए। हरिहर काका बच्चों आपका पहला पार्ट है, आप लोग जानते हैं और आपके स्क्रीन पर ये नजर भी आ रहा है। अब आपके और क्रैश कोर्स के अंतर्गत ये वीडियो आपका पार्ट 2 है। सबसे पहले मैंने बच्चों आपको पाठ परिचय करवाया है। इस पाठ में आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों और धन के ठेकेदारों की स्वार्थी प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है। प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है। यह कहानी पारिवारिक संबंधों में मातृभाव को कुचलती, बेदखल करती हुई तथा पांव पसारती जा रही स्वार्थ, लोलुपता तथा धर्म की आड़ में फलने फूलने वाले कुकर्म तथा हिंसा वृत्ति जैसे यथार्थ को अनावृत करती है, जो कि इस कहानी का मुख्य विषय वस्तु भी है। इस कहानी के कई मुख्य पात्र हैं। सर्वप्रथम हरिहर काका, लेखक, हरिहर काका के 3 भाई, ठाकुर बाड़ी का महंत, नेताजी तथा ग्रामवासी। सर्वप्रथम हरिहर काका। संपूर्ण पाठ हरिहर काका पर केंद्रित है। हरिहर काका 15 बीघे जमीन के मालिक हैं, इसके बावजूद अभावपूर्ण जीवन जीने पर मजबूर हैं। ठाकुर बाड़ी के महंत कथित तौर पर धर्म के ठेकेदार, धर्म के नाम पर कलंक, अवसरवादी, हरिहर काका की जमीन को हथियाने के लिए छल एवं बल का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटे। हरिहर काका के 3 भाई जो स्वार्थी एवं लालची प्रवृत्ति के हैं, हरिहर काका की जमीन की तरफ गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। इसके अलावा इस कहानी में और भी पात्र हैं जो अन्याय को देखते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पाए। ग्रामवासी अफवाहों को हवा देने वाले, हरिहर काका से वास्तविक हमदर्दी नहीं। नेताजी राजनीति का अखाड़ा, अवसरवादी एवं चापलूस। पाले में आ गए, दूसरे के तरफ गए तो दूसरे के पाले में चले आए। इस कहानी में सिर्फ एक ही पात्र ऐसा है जो हरिहर काका से सच्ची सहानुभूति रखता है। वो पात्र है इस कहानी का लेखक।
लेखक से हरिहर काका का आत्मीयता का रिश्ता है। हरिहर काका के पड़ोसी है जो कि जिसे बचपन में हरिहर काका अपने कंधों पे उठाकर घुमाया करते थे, और शायद एक यही ऐसे थे जिससे हरिहर काका हंसते बोलते भी थे। हरिहर काका की मन स्थिति से लेखक बहुत द्रवित थे, और इसके बावजूद वो अपने आप को असहाय स्थिति में पाते थे कि वो जरा सा भी हरिहर काका की मदद नहीं कर पाए और उनकी मन की व्यथा को समझ नहीं पाए। इस कहानी से सीखे जाने वाले कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों में व्याप्त स्वार्थ लोलुपता की भावना को उजागर करके मनुष्य के पतन को दर्शाना, धन या संपत्ति के लोभ के लिए करीबी संबंधियों के दुश्मन बन जाने को प्रदर्शित करना, धर्म की आड़ में धर्माधिकारियों द्वारा समाज का ठेकेदार बन जाने को प्रदर्शित करना। और बच्चों, अब मैंने आपको बोर्ड बेस पर यानी कि बोर्ड के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया है। ये वो प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं। कोई 1910 में आया है, कोई 12 में, कोई 14 में। इन सभी प्रश्नों को मैंने आपके लिए एकत्रित किया है और आपके लिए चुना है, जिसका उत्तर आपको लिखना है। पहला है, हरिहर काका पाठ के माध्यम से लेखक ने संयुक्त परिवारों के बारे में कुछ बताया है। क्या आप उससे सहमत हैं? तर्क दीजिए। अपने भी पराये बन जाते हैं संपत्ति के लिए। हरिहर काका के कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए। हरिहर काका के परिवार वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक श्रेणी के क्यों लगने लगे? बच्चों, ये प्रश्न आपको पाठ के आधार पर देना है। मैंने पाठ भी आपको समझा दिया है, प्रश्नोत्तर भी आपको बता दिया है। पाठ के मुख्य पात्रों के द्वारा हरिहर काका के सभी पात्रों से आपको परिचित करा दिया है। अब आपको इसके आधार पर समाज के इन कथित ठेकेदारों के लिए आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, जिसके लिए ये 5 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं।